सेकेंड टेस्ट में इंग्लैंड को 106 रन से शिकस्त देने के बाद 1-0 से जो पीछे हम सीरीज में चल रहे थे उसको 1-1 की बराबरी पर ले आए। लेकिन इससे बड़ी खुशखबरी तब आई जब आईसीसी ने फ्रेश रैंकिंग जारी किया और जसप्रीत बुमराह आईसीसी के टेस्ट बॉलिंग में 1 नंबर पर पहले भारतीय हैं जो पहुंच गए हैं 1 नंबर पे। इतना ज़्यादा इजी नहीं रहता जसप्रीत बुमराह जैसे इंजर्ड रहे 2021-22 में, कंटिन्यूसली वो इंजर्ड रहे, इतना इजी नहीं होता उससे कमबैक करना। और जिस स्पीड से जसप्रीत बुमराह, जिस एक्यूरेसी से वो बॉलिंग कर रहे हैं, आप सबको याद होगा ओली पॉप का वो इन स्विंगिंग यॉर्कर लगभग 145 किलोमीटर पर आवर में जिस तरह से उन्होंने वो डाला, जिस एक्यूरेसी से उन्होंने वो बॉल ओली पॉप को डाला। फिर उसका इंग्लैंड का जो कैप्टन बेन स्टोक्स को जिस बॉल पे जसप्रीत बुमराह ने बॉल किया, वो बेहतरीन, वो काबिल तारीफ बॉल थी। और एक फास्ट बॉलर के लिए इतना इजी नहीं रहता कंटिन्यूसली इतने अच्छे स्पीड पे बॉलिंग करना। आप वर्ल्ड की जो लीथल बॉलिंग अटैक कहे जाते हैं उनका अभी हस्त क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। 130-32 से उनका स्पीड ज़्यादा आगे जा ही नहीं रहा है। लेकिन जसप्रीत बुमराह भाई वो अलग लेवल का बॉलर है। इट इज़ सर्टनली ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडियन क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट फैंस, क्योंकि आज तक किसी भी इंडियन बॉलर टेस्ट रैंकिंग के 1 नंबर पायदान पे नहीं पहुंचे थे। ग्रेट कपिल देव 2 नंबर पे पहुंचे थे टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग की 79-80s में, और जाहिर खान 2010 में बने थे। लेकिन 1 नंबर का पायदान इंडियन बॉलर्स की पहुंच से बहुत ही दूर था, जिसको जसप्रीत बुमराह ने इस बार वो जो दूरियां कम की और 1 नंबर पे पहुंचे। जसप्रीत बुमराह का अगर हम टोटल कैरियर टेस्ट में देखें तो 2018 में जब उन्होंने डेब्यू किया, उसके बाद इंडियन बॉलिंग अटैक का वो एक स्पीयर हेड बन गए। जिस तरह से जाहिर खान को हम बोल सकते हैं उनके टाइम पे वो थे, जसप्रीत बुमराह अपने टाइम में इंडियन स्पीयर हेड बॉलिंग अटैक में बन गए हैं। अभी तक 2024 तक जसप्रीत ने 34 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 155 विकेट लिए हैं। उनका एवरेज है 20 का और इकोनॉमी है 2.71 का। तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमी के साथ जसप्रीत बुमराह जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, पहले आयरलैंड के सीरीज में, फिर एशिया कप में, फिर उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस रहा, इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर और बीसीसीआई को भी जाता है। क्योंकि इतने बड़े इंजरी के बाद जब बॉलर इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो उनका जो प्रिपेयरिंग स्टेज था वो बहुत ही अच्छा था, इसीलिए उन्होंने कमबैक भी बहुत ही अच्छा किया। और स्पीड उनका लगभग 140 का जो एवरेज हर मैच में रहता है। और इंजरी के बाद जब उन्होंने टेस्ट में कमबैक किया तो पहला जो सीरीज़ उन्होंने खेला साउथ अफ्रीका में, उसमें वो दोनों जो टेस्ट खेले थे उसमें 12 विकेट उनका था, एक 6 विकेट हॉल था। फिर 2 टेस्ट यहाँ पे इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया में उन्होंने खेला, जिसमें सेकेंड टेस्ट में वो मैन ऑफ द मैच रहे। टोटल 9 विकेट उन्होंने लिया 91 रन देकर। और अगर पूरा जो 4 टेस्ट की बात की जाए तो उनका टोटल विकेट उसमें 27 विकेट है, जिसमें उनका इकोनॉमी 2.96 का 3 के अंडर है, और उनका जो एवरेज है वो 11 का है, और स्ट्राइक रेट जो है वो 23 का है। तो जसप्रीत बुमराह एक जो हम कह सकते हैं एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस उनका हर मैच में, अगर आप किसी भी फॉर्मेट में ले लें, वो एक पावर पैक्ड परफॉर्मर है। में अगर हम बुमराह की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 for 45 इंग्लैंड के खिलाफ सेकेंड टेस्ट मैच में जो वाइजाग में उन्होंने लिया, 6 for 33 रन देकर 6 विकेट उन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया था। फिर 5 पर लिया था 5 for 54 साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2018 में, 6 for 61 साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सेकेंड टेस्ट साउथ अफ्रीका में हुआ था उसमें लिया था। फिर 5 for 64 इंग्लैंड के खिलाफ लिया था। तो इस तरह का कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम के लिए दे रहे हैं, और होपफुली वो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे।